इस पल में तुम हो, मैं हूँ, और बीच में कोई नहीं है। और सुकून भी है। और शांति भी है यहाँ। मैं तुम्हारी बात कर रहा था। खूबसूरती और राज से भरी होती है औरतें, चाहे तो अपना दिल निकाल के रख देती हैं, मोहब्बत करती हैं, हमराज बनती हैं, हम सफर बनती हैं, और ना चाहे तो कुछ भी नहीं। कोई मर जाता है उसके दीदार की प्यास से, किसी का कमरा महकता है उसके उतरे लिबास से। आपका दिल टूटा है क्या? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ना थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ बिना सोचे समझे। आई होप यू डिडंट माइंड। इट्स ओके। ग्रेट, आ चल। ईशा। तरुण। हे तरुण, अब तो हम पड़ोसी हैं ना, तो अब तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम वो किताब क्यों देख रहे थे? इट्स फाइन, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। बाउंड्रीज रखना भी ज़रूरी है। उस किताब के कुछ हिस्से हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी से जोड़ पाता हूँ, इसीलिए उसको देख रहा था। पर तुमने तो वो किताब खरीदी भी नहीं, तुम्हें कैसे पता उसके अंदर क्या है? पहली दफ़ा वो किताब मैंने 6 साल पहले पढ़ी थी। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे वक्त बीता समझ में आने लगा कि पीपल आर मोर सिमिलर देन डिफरेंट, और ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं। उसके बाद मैं कोई और किताब ही नहीं खरीद पाया। जब भी कोई बुक स्टोर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग खरीद लूँ, कुछ अलग पढ़ लूँ, पर खरीद ही नहीं पाता। वही किताब दोबारा खरीद लाता हूँ, उसी को बार बार पढ़ता हूँ। तो मैं ठीक थी, तुम्हारा सच में दिल टूटा हुआ है। ईशा, रेडी हो गई तुम? हाँ, बस 2 मिनट। ईशा, तुम्हारा फोन है। किसका है? कोई विशाल है। फोन मत उठाना, ऑफिस से वो परेशान करेंगे। रेडी? हाँ चलो। थैंक्स। चलो। फोन बज रहा है तुम्हारा। नॉट इम्पोर्टेंट। तुम बताओ, आई एम लिसनिंग, कंटिन्यू करो। तरुण, आई एम रियली सॉरी उस दिन के लिए। वो यार मैं ना थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हूँ, इधर उधर निकल जाती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। इट्स ओके। मैं भी थोड़ा सा रूड था, उसके लिए आई एम सॉरी। ग्रेट, ये तो अच्छा हो गया।
ये किताब क्यों पढ़ रही हो तुम? ये मेरी फेवरेट लव स्टोरी है। आपको पता है इनके बारे में? नहीं। अमृता प्रीतम पंजाब की बहुत बड़ी शायरा थी। मैं तेनू फिर मिलांगी उन्होंने ही लिखी है। और साहिर लुधियानवी, वो बॉलीवुड के बहुत बड़े लिरिसिस्ट थे, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी लिखे उन्होंने, काफ़ी फेमस। तो एक बार एक मुशायरे में साहिर परफॉर्म कर रहे थे और अमृता भी वहाँ पे गई थी। अमृता को पहली नज़र में साहिर से प्यार हो गया था, पर वो शादीशुदा थी। दोनों का अफेयर शुरू हो गया, पर साहिर ने कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। और वो फिर भी साहिर से बहुत प्यार करती थी। साहिर को ना सिगरेट पीने का बहुत शौक था, तो वो जो भी अपने सिगरेट के बट्स फेंक देते थे, अमृता उनको उठा लेती थी और जमा करती थी। फिर वो उन सिगरेट के बट्स को सुलगा के होठों से लगाती थी और उसी धुएं में साहिर का चेहरा देखती थी। पता है वो ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उन्होंने साहिर के होठों को छू लिया। फिर साहिर के बाद उनकी ज़िंदगी में इमरोज़ आए। वो बहुत प्यार करते थे अमृता से, पर अमृता ने उन्हें बोल दिया था कि वो उनसे कभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार तो वो साहिर से करती हैं। इंडिपेंडेंस के बाद वो पहला लिव इन कपल था। 40 साल तक साथ रहे थे वो लोग, अमृता की आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक। फिर भी अमृता उनसे कभी शादी नहीं कर सकी। और इमरोज़, वो तो बस उनसे प्यार करते चले गए। पता है इमरोज़ ने 6 महीने पैसे इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा था अमृता के लिए, ताकि उन्हें बस से ट्रैवल ना करना पड़े। स्कूटर के पीछे बैठ के अमृता कुछ लिखा करती थी इमरोज़ की पीठ पे। पता है क्या? साहिर। खैर ये सब छोड़ो, अब तो हमारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, तो हम लोग कॉफ़ी पीने तो चल ही सकते हैं। ऑफिस में कॉफ़ी मशीन है और तुम चाहो तो एक कप पी सकते हैं कॉफ़ी। ओके। ओके। ये किताबें पढ़ने का शौक कब से पड़ा तुम्हें? 11th क्लास में एक लड़का था मुझे बहुत पसंद करता था, मैं भी उसे पसंद करती थी। फिर हम लोग एक बार पिकनिक पे गए थे अम्यूज़मेंट पार्क, तो वो ना मेरे लिए पोइट्री लिखता था। तो यूनिफॉर्म में जितनी पॉकेट्स होती हैं, जैसे शर्ट में 1, पैंट्स में 2 और ब्लेज़र में 4 पॉकेट्स, उसने वो सारी पॉकेट्स में पोइट्री लिख के रखी थी मेरे लिए। देन वी वेंट ऑन अ राइड, हम लोग वाटर राइड पे गए। उसकी ना यूनिफॉर्म भीग गई पूरी, उसकी सारी पोइट्री गीली हो गई, और ये बात उसने मुझे बताई नहीं। तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसने तुम्हारे लिए पोइट्रीज लिखी है? 12th की फेयरवेल में जब हमने एक दूसरे को आखिरी बार देखा, तब उसने मुझे वो पोइट्रीज़ दी, बहुत अच्छी थी। मैंने वो सारी पोइट्री पढ़ी। उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था और आई थिंक वो लोग कहीं शिफ्ट हो गए थे, उसकी फैमिली। फिर ना कभी हमारा कोई कांटेक्ट हुआ, उसने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया और मैंने भी। फिर मैं पोइट्री की किताबें ख़रीदने लगी। धीरे 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 मुझे पोइट्री से प्यार हो गया। फिर उसके बाद कभी किसी को डेट, रिलेशनशिप? जब से ये किताबें पढ़ना शुरू करा है, तब से मैं चाहती हूँ ऐसी मोहब्बत मुझे मिले, बट मिली ही नहीं। और मैं ठहरी ओल्ड स्कूल लव ढूंढने वाली, आजकल कहाँ मिलता है अमृता इमरोज़ जैसा। बट अब शायद उम्मीद है। It was a great evening. हाँ चल। It's okay, Tarun. I understand. थैंक्स। Bye. बाय। आंचल,
कहाँ थी यार? मैंने पता है कितने कॉल करे तुझे। मैं ठहरी ओल्ड स्कूल लव ढूंढने वाली, आजकल कहाँ मिलता है अमृता एंड रोज जैसा। तरुण, आई कैन एक्सप्लेन। क्या समझाओगे तुम आंचल? यही कि तुम उससे बोर हो गई थी, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा था उसके साथ, तुम्हें कुछ नया मिला, एड्रेनलिन रश हुआ, एडवेंचर दिखा और तुम अपना दिल हार गई। एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब तुम किसी के साथ रहना नहीं चाहते तो उसे लटका के फंसा के क्यों रखते हो जाता है कि तुम किसी के साथ हो, तुम उसके साथ खुश नहीं हो, तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो छोड़ दो ना उस इंसान को। क्यों ऐसे परेशान करते हो? तुम मेरे को बोलती थी ना कि तुम्हें अमृता और इमरोज वाला प्यार चाहिए आंचल। झूठ बोलती थी तुम। तुम्हें अमृता इमरोज वाला प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें ना अमृता और साहिर वाला प्यार चाहिए। शायद वही ढूंढ रही थी तुम। तुम्हारा इमरोज तो तुम्हारे सामने था, जो तुमसे बेहद प्यार करता है, सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार करता है, और तुम साहिर के साथ घूम रही थी। लेकिन डिफरेंस ये है कि साहिर को कुछ पता ही नहीं था। डोंट आई डोंट नो क्या हो गया आजकल के जनरेशन को आंचल। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मैं उस पोजीशन पे हूँ, वो इंसान बन चुका हूँ जिस इंसान से मैं नफरत करता था बहुत। लेकिन यू नो व्हाट्स आयरॉनिक, आजकल के टाइम पे लोगों को लगता है कि एवरीवन इज़ यूनिक, सब लोग डिफरेंट है, बट द थिंग इज़ एवरीवन इज़ सिमिलर। सबकी कहानी वही है, सिर्फ किरदार बदल जाता है। जहाँ पे कल विशाल था आज वहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे कल तरुण था वहाँ पे आज संचित है, जहाँ पे कल ईशा थी वहाँ पे आज आंचल है। आई थिंक यू शुड गो प्लीज। क्या बात है भाई, बड़े बेचैन से लग रहे हो, सब ठीक है? अरे वो सामने वाले फ्लैट पे ना मेरी गर्लफ्रेंड रहती है। उसको ना मैं 1 घंटा हो गया है उसको कॉल मैसेज सब कर रहा हूँ, रिवर्ट ही नहीं दे रही, और फ्लैट भी अंदर से लॉक है। वो आज ना हमारी एनिवर्सरी थी तो हमें बाहर जाना था घूमने के लिए, बट हो सकता है कि फ़ोन बंद हो गया हो, कहीं चली गई हो बिना बताए। आई थिंक आ जाएगी। बट आज तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, फिर आज। अच्छा वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ है। कितने साल का रिलेशनशिप है आपका? 5 साल। 5 साल। पता है आंचल और मेरा भी ना 8 साल का रिलेशनशिप है।
आजकल तो आपको पता ही है, ये प्यार मोहब्बत बचा ही कहाँ है। सब तो एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं, फ्रेंड जोन कर देते हैं, एक दूसरे का यूज़ ही करना जानते हैं। आंचल जैसी लड़कियां ना बहुत कम बची है इस दुनिया में। उसके घर वाले मुझे जानते हैं, मेरे घर वाले उसे जानते हैं। अब तो नेक्स्ट स्टेप बस शादी है। सिगरेट? नहीं, मैंने सिगरेट छोड़ दी है, नहीं तो आंचल मुझे छोड़ देती। अभी आएगी ना, मिलूंगा तो मुंह से फिर आएगी तो छोड़ दी। हमारी इतनी बातें हो गई, लेकिन मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। तरुण। संचत। हाय। हाय ब्रो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। तुझे याद है कुछ साल पहले तूने यहीं पे खड़े होकर मुझसे कहा था कि ईशा कितनी प्यारी है। आजकल ऐसी लड़कियां नहीं मिलती और तू उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता। फिर क्या हुआ, तुझे याद है ना? और आज वही सब चीज़ें उस लड़के के साथ हो रही हैं। तो तुझे ऐसा नहीं लगता वक्त रहते तुझे उसे सब बता देना चाहिए? जब ये सब तेरे साथ हुआ था तो तुझे ऐसा नहीं लगा कि तुझे पहले पता चल जाता तो और अच्छा होता? क्या अच्छा होता? हाँ, अगर मैं सब संचित को बता देता तो जितना उसे कल रोना है वो उतना आज रो लेता। शायद कहानी के चैप्टर्स आगे पीछे हो जाते, पर कहानी तो वही रहती है ना। मैं किसी की जिंदगी का विशाल बनने वाला था, मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। लेकिन आंचल की फितरत तो वही है ना। शायद मैं नहीं तो कोई और सही। जो दर्द संचित को कल मिलेगा वो दर्द उसे आज मैं नहीं देना चाहता। उसकी किस्मत नहीं बदल जाएगी। इंसान अपनी आदत बदल सकता है, फितरत नहीं। अपनी कहानी का आखिरी पन्ना वो खुद लिखेगा। उसकी जिंदगी का साहिर इमरोज खुद ढूंढेगा। और किसी न किसी वक्त उसे खुद पता चलेगा कि अमृता अब जिंदगी के सफर में उसके साथ और नहीं चल सकती। तरुण, मेरे से नहीं चला जा रहा अब। इतना सा तो चलिए, इतने में थक गई तू? गाड़ी सर्विस पे गई है ईशा, थोड़ा तो चलना पड़ेगा ना। मैं तुम्हारे साथ चलते चलते थक गई यार, और नहीं चला जा रहा। इधर ये शोरूम, गाड़ी लेने ही जा रहे हैं हम लोग। ये तो बस चलने की बात है। किसी दिन जिंदगी में चलते चलते थक गई तो? चल। तरुण भाई, आ रहा हूं। चलिए स्टे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रात के 9 बजे अपनी गर्लफ्रेंड की सोसाइटी में उसके पेट को घुमा रहा हूँ। कैसे ही होऊंगा मैं? बढ़िया एकदम। वैसे ना उस दिन आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं ना बेफालतू में ओवरथिंक कर रहा था। थोड़ी देर बाद ना आंचल आई गई थी। वो ना उसका कुछ तो फोन वगैरह खराब हो गया था, कह रही थी पानी वगैरह में गिर गया, इस वजह से वो फोन लग ही नहीं पा रहा था उसका। हम दोनों ने मिलकर ना उस रात इतनी मस्त तरीके से हमारी एनिवर्सरी मनाई, और मेरे दिमाग में जितने भी सवाल आ रहे थे ना वो सारे उसने दूर कर दिए। कभी कभार ना जिंदगी में ना कुछ सवालों के जवाब ना खुद से ही ना ढूंढ लेने चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके भी दिमाग में ऐसे कोई सवाल है ना किसी के लिए, किसी को लेकर, तो आप भी ना वो दूर कर लेना वक्त रहते ही। इंतजार मत करना किसी का।
तो कभी पता नहीं था कि ईशा रिलेशनशिप में है। उसने मुझसे एक बार ऑफिस में बताया था जब मैंने उससे कॉफ़ी के लिए पूछा था। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। फिर उसने मुझसे बोला कि उसका ब्रेकअप हो गया। मुझे ईशा से प्यार हो गया था, धीरे धीरे उसे भी मुझसे हो गया था। हम दोनों रिलेशन में आ गए थे। जिस दिन मैं पहली बार तुमसे मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि वो तुम्हारे साथ है, और उसने पता भी नहीं चलने दिया। और वो हमारे रिलेशन को ना काफ़ी सीक्रेटली रखती थी। छुप छुप के मिलना, आज टेक्स्ट नहीं करना, कॉल के लिए भी वो बोलती थी कि जब मैं कॉल करूँ तभी बात करना। मैंने पूछा तो कहती थी कि वो अपने पुराने प्यार से ना उभर ही नहीं पाई है, उसे थोड़ा समय चाहिए। मैं तो उससे प्यार करता था, समय देता रहा। कश्मीर से आने के बाद मुझे पता चला। याद है तुम्हें ईशा ने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है, और कुछ टाइम बाद उसने कहा था कि उसका ब्रेकअप हो गया उससे। उसका ब्रेकअप नहीं हुआ था। ईशा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? काफ़ी परेशान नजर आ रही तुम। आई ब्रोक अप। अचानक से ये सब क्या? अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमसे पूछा था तो कॉफ़ी के लिए तुमने कहा कि तुम रिलेशन में हो। नहीं यार, पता नहीं उसका बिहेवियर एकदम से चेंज होते जा रहा था। हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था। कम्युनिकेशन गैप, अपने में ही खोया रहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको कोई और पसंद आ गई। लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ईशा, तुम्हारा फोन है? किसका है? कोई कोई विशाल है। फोन मत उठाना, ऑफिस से वो परेशान करेंगे। तुमको बोला था ना मुझे कॉल ना करने के लिए, फिर भी तुम कॉल करे जा रहे हो विशाल। ईशा यार, मुझे तेरी फिक्र होने लगी थी यार। वो तो अच्छा हुआ तूने कॉल करके बोल दिया, वरना मैं तेरे घर ही आने वाला था। विशाल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इजी फॉर मी, ओके? बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि अपना रिलेशनशिप ऐसे सीक्रेट ईशा, रखने कितना टाइम चाहिए यार? तेरे को 2 साल हो गए हमें रिलेशन में। कभी कॉल मत करो, जब मैं कॉल करूंगी तभी कॉल करना। क्या है ये सब? और कब तक चलेगा यार ये? प्लीज यार, गिव मी सम टाइम ना, विल वर्क दिस आउट। थोड़ा सा टाइम दे दे प्लीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी कुछ खाने चले प्लीज, मुझे भूख लग रही है। मुझे नहीं है भूख। प्लीज स्माइल। अभी कुछ टाइम पहले उसका ब्रेकअप हुआ है, और जब से तुम उसे जानते हो 2-2.5 साल से, तब से वो तरुण के साथ ही थी। मुझे वक्त रहते तुम्हें बता देना चाहिए था, और तरुण को भी। हाँ, ईशा तो मेरे साथ थी। मैं तुम्हें मिलके सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं कभी गलत था ही नहीं। उन सब चीज़ों के लिए सॉरी। उसका मासूम चेहरा, उसकी प्यारी आंखें, मैं कभी उस पर शक ही नहीं कर पाया। अगर आज तुम मुझसे मिलने नहीं आते ना, तो मैं तुमको कभी ये बता भी नहीं पाता, और ना तुम ये जान पाते। जिंदगी में ना बस इतनी हिम्मत चाहता हूँ कि कभी वो देख भी जाए ना, तो
तो उसके सामने से ना बिना कुछ सोचे गुजर जा। वैसे तुम मुझसे क्यों मिलने आए थे? जिंदगी में ना बस इतनी हिम्मत चाहता हूँ कि कभी वो देख भी जाए ना तो उसके सामने से ना बिना कुछ सोचे गुजर जा। मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं जब तुम्हारे पास आई थी तो मेरे पास बहुत सारे बहाने थे। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है मैं जैसी हूँ। तुम्हें पता है मेरे जैसे ना बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो एक्सेप्ट नहीं करते, पर मैंने कर लिया है। लोग आदत बदल सकते हैं तरुण, फितरत नहीं। मेरा तो समझ आता है, पर विशाल, तुम्हें पता है तुमने मुझको सब कुछ दिया, प्यार, केयर, सपोर्ट, घर, पर फिर भी ना कुछ कमी सी महसूस होती थी। वो सब कुछ मुझे विशाल में मिला, और फिर वो भी मुझे एक दिन छोड़ के चला गया, जैसे तुम चले गए। मैं उसे मनाती रह गई, पर वो नहीं माना, जैसे तुम नहीं माना। तुमने मुझसे पूछा था ना, तुम इसीलिए रो रही हो कि तुम्हें अफसोस है ईशा, या इसलिए रो रही हो कि तुम पकड़ी गई? मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं पकड़ी गई थी तरुण। हम जैसे लोग ऐसे ही करते हैं तुम जैसे लोगों के साथ, एंड इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। कोई एथिक्स, कोई मॉरल, कोई फीलिंग्स बचे ही नहीं है, एंड मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती। ऐसा क्या टूट सकता है दो लोगों के बीच के कि टुकड़े भी ना मिले? तुमने कहा था ना यशिका को कि कभी तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे। तो आप क्यों आए हो? तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब कभी नहीं मिलेगा तरुण। तुम्हारी कहानी का